हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बिना देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वूइंग वूतियांग से कहता है, तुमने पहले तो शिनचैन के कबूतर को मार डाला, अब उसे पका के खा रहे हो और फिर चिट्ठी में लिखे हुए वर्ड्स भी बदल दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वो पसंद आ गई है? वूतियांग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सभी वॉरियर्स को यहाँ इसीलिए इकट्ठा किया क्योंकि वो शिनचैन के लिए एक हस्बैंड ढूंढना चाहते थे और उस मैन इन ब्लैक ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। वूइंग पूछता है तो वूतिंग उसे समझाता है ताकि शिनचैन भाग ना सके, क्योंकि अगर वो गायब हो गई तो उसका हस्बैंड बनने का मौका हाथ से चला जाएगा और मैन इन ब्लैक सामने नहीं आएगा, समझे? वूइंग को तो वूतिंग की बात समझ नहीं आती, इसलिए वो उससे कहता है, जाने दो, अभी हमें मैन इन ब्लैक पर फोकस करना है, हमें उसके बारे में क्लू पता लगाना होगा। मैं बस इस बार के लिए वो शिनचैन को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। वूइंग कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन लेटर का क्या करना है? वूतिंग कहता है, क्योंकि तुमने मेरा पिजन खाया इसलिए लेटर तुम पहुँचाओगे। शिनचैन को जो लेटर मिलता है उसमें लिखा होता है कि मू बिंगी उसकी बात समझ चुका है। वो उसे वेट करने के लिए कहता है कि वो सही टाइम पर आकर उसे वहाँ से निकाल लेगा। इस तरह शिनचैन भी खुश हो जाती है और चिट्ठियों के अदला बदली का ये सीन यूं ही चलता रहता है। अब स्वयंवर स्टार्ट हो जाता है। पहले राउंड में लुक्स को मैटर करते हुए सिलेक्शन और रिजेक्शन किया जा रहा होता है। जियांग वूतिंग को लाइन में लगे हुए दो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं तो क्या हुआ, तुमने अपने आप को देखा भी है? हुओ जिंगलियो भी जियांग वूतिंग को देखकर कहता है, ये लाइन में क्यों है? हुओ जांगवा कहता नहीं, एक्टिंग करके इशारों में बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और वो कौन है। जिंगलियो कहता है, अगर ऐसी बात है तो वुयू सेट की सोच इतनी छोटी नहीं है, कोई भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो जियांगवा को जियांग वूतिंग को कंबल देने के लिए कहता है ताकि वो आराम से बैठ सके। सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये कंबल आ किसके ले रहा है। वो सेट में सारे के सारे एक से एक बढ़कर हैं। जियांगवा बड़े ही स्टाइल के साथ जियांग वूतिंग को कंबल देके वहां से चला जाता है। अब सभी को लगता है कि हाँ, जियांग वूतिंग भी कुछ है। एक तरफ जहाँ जियांग वूतिंग अपना नाम लिस्ट में देखकर हैरान होता है कि वो इतना सुंदर क्यों है कि फर्स्ट राउंड उसने आसानी से पार कर लिया। अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो सेकेंड राउंड में बिल्कुल पास ना हो पाए। तो वहीं दूसरी तरफ शिनचैन को ये जानकर खुशी होती है कि मिस्टर मू बिंगहे ने भी ये टेस्ट क्लियर कर लिया है। सेकेंड राउंड नॉलेज का शुरू होता है। इस राउंड में सभी को अपने एम्बिशन या आइडियल की पेंटिंग बनानी थी। मू बिंगहे एक परफेक्ट सीनरी बनाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जियांग वूतिंग पेपर पर मू बिंगहे की शक्ल का आकार बनाकर बहुत खुश होता है। सेकेंड राउंड के विजेताओं की लिस्ट जारी होती है। जियांग वूतिंग अपना नाम उसमें देखकर फिर से बहुत हैरान होता है और मू बिंगहे से कहता है कि बहुत आसान था ना, बिल्कुल इजी पीजी। जब मास्टर लिू जियांग वूतिंग को कांग्रेचुलेशन करते हैं तो वो उनसे पूछता है कि मेरी ड्राइंग तो बहुत ही खराब थी, तो फिर मैं ये राउंड में कैसे पास हो गया? फिर वो उसे उसी की पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि आपकी ये सनसेट की पिक्चर हमें बताती है कि हम कितने ट्रिवियल हैं। एक पल को तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। जियांग वूतिंग कहता है, अरे नहीं, मैंने तो अंडा बनाया था। मास्टर लिू कहते हैं, क्या अंडा? तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ये हमें लाइफ भी तो देता है और ये कितना प्योर है। वो एक्सक्यूज़ बना के वहाँ से निकल जाता है। अब फाइनल राउंड स्टार्ट होता है जो था मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन। मू बिंगे सबसे पहले टावर पर जाकर खड़ा हो जाता है और सभी को बोलता है कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि सभी साथ में आ जाओ। शिनचैन भी छुप छुप कर कॉम्पिटिशन देख रही होती है। वो सोचती है, जियांग वूतिंग फाइनल तक कैसे आ गया? सभी को हराने के बाद मू बिंगे जियांग वूतिंग को चुनौती देता है। जियांग वूतिंग कहता है, तलवार की आँखें नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं ऐसे ही हार मान लूंगा। अब मू बिंगे कहता है कि तुम्हारे जैसा इंसान यहाँ तक पहुंच भी कैसे गया? जियांग वूतिंग को ये अपनी बेइज्जती महसूस होती है, इसलिए वो बड़ी शान के साथ चेयर पे से खड़ा हो जाता है, जिसे देख सभी को बड़ी हैरानी होती है कि ये चल सकता है, लेकिन अगले ही पल वो गिर जाता है और हार मान लेता है। तो बेसिकली गाइस, यहाँ मू बिंगे कॉम्पिटिशन जीत जाता है। इससे शिनचैन भी बहुत खुश होती है। शनवू का नया ऑर्डर आता है जिसे देखने के लिए सभी लोग वहाँ इकट्ठे होने चले जाते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठा के जियांग वूतिंग का दोस्त क्लू की तलाश में निकल जाता है। मू बिंगे शिनचैन से शादी करना स्वीकार करता है और वो चिंगलियो को फादर इन लो कहता है, जिसे सुनकर शिनचैन को बहुत ही हैरानी होती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? मू बिंगे कहता है, तुम ही ने तो कहा था लेटर में कि तुम मेरे साथ अपना सारा जीवन बिताना चाहती हो और मेरे साथ ही बूढ़ी होना चाहती हो। शिनचैन कहती है, मैंने ऐसा कब कहा था? बल्कि तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है और हम लोग
मास्टर वर्ल्ड घूमने जाएंगे। अब मूविंग कहता है कि उसने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो वही कर रहा है जो तुमने चिट्ठी में लिखा था। अब हम शादी करेंगे और साथ में रहेंगे। कन्फ्यूजन। उनकी बातें सुनकर जियांग बुतिंग को बड़ा मज़ा आ रहा होता है। जियांग बुतिंग के हाथ में घंटी देखकर शिंगचैन को पता चलता है कि असल में ये सारा किया धरा जियांग बुतिंग का है। वो उस पर चिल्लाती है। जियांग बुतिंग वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब शिंगचैन को पता चल जाता है कि कुछ होने नहीं वाला, उसे जो भी करना होगा वो खुद से ही करना होगा। वो सोचती है कि कुछ ही देर में उसकी मार्शल आर्ट्स की शक्तियाँ भी वापस आ जाएंगी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। शिंगचैन भागकर टेरेस पर खड़ी हो जाती है। जियांग बुतिंग भी घूमते फिरते हुए वहाँ पहुँच जाता है। महल से भी सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो शिंगचैन को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनती। जियांग बुतिंग कहता है कि आप क्या कर रही हैं। इस पर शिंगचैन कहती है, अरे तुम तो चुप ही रहो, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। जियांग बुतिंग कहता है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। वैसे भी मूविंग तो आपका बचपन का दोस्त है और बहुत ही अच्छा फाइटर भी है। वो किसी की बात नहीं सुनती और सभी को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर से टेरेस से नीचे गिर जाती। जियांग बुतिंग कहता है, अरे फिर से नहीं। वो वापस से शिंगचैन को कैच करता है। शिंगचैन उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। जियांग बुतिंग भी अपनी स्पीड पकड़ने ही वाला होता है कि मूविंग उसे रोक देता है कि अब भाग कर दिखाओ। फाइनली शिंगचैन को गोद में उठाकर जियांग बुतिंग खड़ा हो जाता है। सभी को लगता है कि ये फिर गिरेगा, लेकिन इस बार वो उसका हाथ पकड़कर भाग जाता है। और फाइनली यहाँ सभी को पता चल जाता है कि जियांग बुतिंग अपाहिज नहीं है। अब सभी लोग उन दोनों का पीछा करते हैं। जब दोनों सिपाहियों से बच जाते हैं तो शिंगचैन जियांग बुतिंग से कहती है, क्या तुम मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले? चलो कोई बात नहीं, इसका बदला मैं तुमसे किसी और दिन लूँगी। वो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाती है। जियांग बुतिंग कहता है कि अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनती जाओ। आपको नहीं लगता कि ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ की सीनरी भी बहुत अच्छी है? शिंगचैन कहती है, तो जियांग बुतिंग कहता है, तो आपको किसी ऐसी जगह पर रहना चाहिए। आप क्यों सारी दुनिया घूमकर अपने आप को मारना चाहती है? शिंगचैन कहती है, मैं खुद को मारना चाहती हूँ, अपनी जान खतरे में डाल रही हूँ। मैं शिंगचैन लिटरेचर और मार्शल आर्ट्स दोनों में ही बहुत अच्छी हूँ और वुयू सेक्ट की सक्सेसर भी हूँ। मुझे फॉकमैन को ढूंढना है और ये पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना है, पर जाने दो, तुम नहीं समझोगे। जियांग बुतिंग कहता है, जाने से पहले हमें अपना हिसाब किताब पूरा कर लेना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपको मुझे कुछ पैसे देने हैं? इसके बाद वो कैलकुलेशन करने लग जाता है कि उसने कितनी बार उसे बचाया है। वो शिंगचैन से कहता है कि टोटल 15,000 रुपये और टेल्स आपका मुझे देना बनता है। इस पर शिंगचैन कहती है कि तुम्हें थोड़ी और पढ़ाई करनी चाहिए थी। फॉकमैन ने कहा था कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड में नेकी काम करती है, पैसा नहीं। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। जियांग बुतिंग कहता है कि ऐसा उसने कब कहा? क्या तुमने खुद अपने कानों से सुना था? इस पर शिंगचैन किताब निकाल के उसे दिखाती है। शिंगचैन कहती है, ये फॉकमैन कोटेशन है, मैंने तो पढ़ ली। एक काम करो, इसे तुम रख लो, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तभी मूविंग भी वहाँ आ जाता है। उसे देख शिंगचैन जियांग बुतिंग को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और मूविंग का हाथ जियांग बुतिंग के हाथ में रह जाता है। जियांग बुतिंग कहता है कि मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कोई गलतफहमी हुई है। शिंगचैन आपसे प्यार नहीं करती। इस पर मूविंग कहता है कि तुम्हें क्या पता है, हम तो बचपन के दोस्त हैं। वो बचपन से मुझसे प्यार करती है और हम हमेशा साथ रहने वाले हैं। जियांग बुतिंग कहता है, अरे ऐसा नहीं है, ये बस एक फेक रिलेशनशिप है। उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि अगर फीलिंग्स होती तो फिर वो भागती क्यों? मूविंग कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उसे नहीं भटकाते तो ऐसा नहीं होता। दोनों के बीच बहस होती है और मूविंग जियांग बुतिंग पर हमला करने जा रहा होता है। जियांग बुतिंग उसके हमले को रोक लेता है और कहता है कि मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं डराया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मूविंग कहता है, सबूत? पहले मुझे देखो, फिर अपने आप को देखो और फिर मुझे देखो। तुम्हें क्या लगता है उसने मेरे बजाय तुम्हारे साथ भागना क्यों पसंद किया? जाहिर सी बात है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करते। मूविंग कहता है, नहीं, वो मुझसे प्यार करती है। वहीं जियांग बुतिंग कहता है कि नहीं करती। अब करती है नहीं करती है वाली दोनों की बहस फिर से शुरू हो जाती है। जियांग बुतिंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं हार मान लेता हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो तुमसे प्यार करती है? मूविंग कहता है कि तुम्हें हर चीज़ के लिए एविडेंस की ज़रूरत क्यों है? फिर वो जियांग बुतिंग को वो लव लेटर्स दिखाता है जो जियांग बुतिंग ने ही लिखे होते हैं, जिसे देख जियांग बुतिंग की हंसी छूट जाती है। फिर वो मूविंग से कहता है, वैसे मुझे ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये लेटर्स मैंने लिखे थे। अब जियांग बुतिंग की बात सुनकर मूविंग को बहुत हंसी आती है। वो उसे बार बार समझाता है, अरे मैं सच कह रहा हूँ, वो तुमसे प्यार नहीं करती है और ये लेटर मैंने ही लिखे हैं। मूविंग कहता है, चलो ठीक है, अब तुम्हारी बारी, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये लेटर तुमने लिखे हैं? अब मूविंग की बात सुनकर जियांग बुतिंग को हंसी आती है।
उसने जो कुछ भी उन लेटर्स में लिखा था वो वही चीज़ी वर्ड्स मू बिंगे को पढ़कर सुनाने लगता है। मू बिंगे कहता है कि तुम कितने बदतमीज़ और बेशर्म हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझसे प्यार करती है। मू बिंगे की बात सुनकर जियांग बुतिंग ताली बजाते हुए कहता है, बिल्कुल सही, वो तुमसे प्यार करती है, मैं बदतमीज़ हूँ, तो जाओ जाकर उसे ले जाओ। मू बिंगे कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि शिंगचन भाग गई, तुमने मुझे जानबूझकर रोका था। अब से तुम मू फैमिली के एनिमी हो, दोबारा मेरी शक्ल के सामने मत आना, वरना। जियांग बुतिंग कहता है कि हाँ मैं समझ गया, वरना तुम अपनी तलवार मुझ पर उठा दोगे। जियांग बुतिंग कहता है, मैंने अपना एक और दुश्मन बना लिया। दूसरी तरफ चिंगलियो भी बहुत गुस्सा होता है कि किसे पता था जियांग बुतिंग ऐसा निकलेगा कि वो चल फिर सकता था। हमने उसकी देखभाल की और बदले में उसने हमारा फ़ायदा उठाया और हमें धोखा दिया। इसके बाद वो वारंट जारी करता है कि जो कोई भी जियांग बुतिंग को पकड़ेगा और शिंगचन को वापस लेकर आएगा, उसे वुयू सेक्ट की तरफ से बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। जियांग बुतिंग के वांटेड के पोस्टर हर जगह छप जाते हैं। इस बात से अनजान कि जियांग बुतिंग को सभी ढूंढ रहे हैं, जियांग बुतिंग आराम से अपने व्हीलचेयर पर चल रहा होता है। लोग उसे देखकर सोच रहे होते कि हो ना हो ये वही है। अब जियांग बुतिंग भी अपना वांटेड का पोस्टर देखता है और लोगों की बातें सुनता है कि वो इतना सुंदर भी नहीं है और मिस्टर मू से तो हर चीज़ में कम ही है और चल फिर भी नहीं सकता। तो फिर किस बेसिस पे शिंगचैन ने उसे चुना और उसके साथ भाग गई। जो भी हो, हमें उसे पकड़ना ही होगा। जब सभी की नज़रें जियांग बुतिंग पर पड़ती है तो वो चेयर से खड़ा होकर अपनी ही बुराई करने लगता है। सच में वो ऐसे कैसे कर सकता है, और वहाँ से खिसक जाता है। जियांग बुतिंग अपना चेहरा छुपते छुपाते चल रहा होता है कि तभी उसका दोस्त उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हारी व्हीलचेयर कहाँ है। जियांग बुतिंग कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुमने नोटिस नहीं देखा मैं अभी भी उस व्हीलचेयर पे कैसे रह सकता हूँ। बुयोंग को चिंता होती है कि क्या बुतिंग ज़्यादा देर के लिए होल्ड कर पाएगा या नहीं। फिर वो बुतिंग से कहता है कि उसने पूरा व्हील सेट छाना लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। उसे शक है कि किसी ने जानबूझकर कोई इल्यूजन क्रिएट किया ताकि मेरा ध्यान भटक जाए। और हाँ, मार्शल आर्ट वर्ल्ड में 6th रैंकिंग पर जो था वो मार्केट के आसपास ही कहीं गायब हो गया है। जियांग बुतिंग कहता है, हमें उसे बाहर निकालने के लिए कोई ट्रिक लगानी होगी। हम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन मुझ पर शिंगचैन को किडनैप करने का आरोप लगा है। अभी सभी लोग मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए सबसे पहले हमें शिंगचैन को ढूंढना होगा और उसे वापस महल पहुँचाना होगा। कुछ लोग हेड मू और चिंगलियो के पास आकर कहते हैं कि लगता है शिंगचैन अपने होने वाले हस्बैंड के चुनाव से खुश नहीं है, इसलिए हमें दोबारा से ये कंडीशन रखना चाहिए। हेड मू उनको समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बस एक मजाक है और दोनों बच्चों के बीच में एक अनबन है, हम बूढ़े लोग इसे कहाँ समझ पाएंगे। तभी उनमें से एक कहता है, हेड मू आप कब तक ये ह्यूमिलेशन सहेंगे। वैसे आपको इसकी आदत हो सकती है क्योंकि मू फैमिली तो कब से वुयू सेक्ट के तलवे चाट रही है। ये सुनकर चिंगलियो को गुस्सा आ जाता है। हाथापाई और बहस का माहौल वहाँ शुरू हो जाता है। तभी चिंगलियो सबको कहता है कि कोई और नया हेड नहीं बनेगा। अब से ठीक 3 दिन बाद बिंगहे शिंगचैन को वापस लेकर आएगा और तब उनकी शादी की डेट तय होगी। उन दोनों की शादी होगी और वो दोनों मिलकर वुयू सेक्ट के हेड बनेंगे और मार्शल आर्ट वर्ल्ड को संभालेंगे। अब मू बिंगहे और जियांग बुतिंग दोनों ही शिंगचैन को ढूंढ रहे होते हैं। जियांग बुतिंग की नज़र शिंगचैन पर पड़ जाती है। वो मू बिंगहे को कहता है कि मेरे पास आओ, मुझे पता है शिंगचैन कहाँ है। वो उसे इशारों से समझाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि शिंगचैन ठीक उसके पीछे होती है। मू बिंगहे इतना बेवकूफ़ होता है कि उसे जियांग बुतिंग की कोई बात समझ नहीं आती। उसे लगता है कि जियांग बुतिंग का दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए वहाँ से चला जाता है। अब दोनों के बीच साइलेंट टॉक शुरू हो जाती है। शिंगचैन पूछती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। जियांग बुतिंग कहता है, मैं तो बस उसके गार्ड्स को भगाने की कोशिश कर रहा था, धोखा नहीं दे रहा था। समझी? शिंगचैन कहती है कि नहीं समझी। जियांग बुतिंग कहता है, तो फिर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। जब शिंगचैन उस पर हमला करती है तो जियांग बुतिंग उसकी तलवार रोकते हुए कहता है कि अरे मैं सच में आपको बचाना चाहता था, वरना आप इस सिचुएशन से कैसे भागती। शिंगचैन कहती है, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो वहाँ से जाने लगती है तो जियांग बुतिंग कहता है कि मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड बहुत ही डेंजरस है, उसकी बजाय तुम्हें वुयू सेक्ट वापस चले जाना चाहिए। शिंगचैन कहती है, मेरी मार्शल आर्ट्स स्किल्स बहुत ही कमाल की है, तो फिर खतरा कैसा हो सकता है, और वहाँ से चली जाती है। बुइंग कहता है कि तुमने उसे ऐसे ही जाने क्यों दिया। इस पर बुतिंग कहता है, तो क्या मैं उसे हाथ पर बांधकर वापस भेज देता। उसकी जैसी लड़की ने कभी मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में का खतरा देखा ही नहीं, इसलिए उसे समझाना बहुत ही मुश्किल है। शायद अब हमें उसे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के खतरे को समझाना ही होगा। यहाँ दोनों के दिमाग में कुछ खुराफात उठती है जिसे सोचकर दोनों ही हंसने लगते हैं, जिसके साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।